प्रिय विद्यार्थियों, हार्दिक स्वागत। कैसे हैं आप सब? मुझे पूरी उम्मीद है आप ठीक होंगे और आज की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ में आपका स्वागत है। जल्दी से सभी छात्र एवं छात्राएं क्लास में उपस्थित हों, कॉपी और पेन लेकर बैठें और अगर कुछ नई सूचनाएं आपको मिलती हैं तो मैं बार बार आपसे कहता हूं उन सूचनाओं को आप नोट डाउन कर लीजिए। और आइए देखते हैं बिना किसी भूमिका के आज की टेस्ट सीरीज़ का पहला प्रश्न हड़प्पा सभ्यता से है। बहुत सरल सा प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि गलत ना हो जाए। प्रश्न पढ़िए पहले। हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मुद्रा। हड़प्पा सभ्यता, ये पशुपति जो मुहर मिली है मोहनजोदड़ो से, उसके बारे में ये प्रश्न है। वो ये कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की पशुपति मुद्रा पर किस पशु का अंकन नहीं है। किस पशु का अंकन नहीं है? चार ऑप्शन आपके पास हैं। हाथी है, गैंडा है, वृषभ है और हिरण है। इसमें सही जवाब क्या आना चाहिए? मुझे जवाब दीजिए और जल्दी से जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रश्न में थोड़ी सी जल्दबाजी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। प्रश्न को एक बार फिर से पढ़ लीजिए। वो कह रहा है कि किस पशुपति की मुहर पे किस पशु का अंकन नहीं है और इसमें सही जवाब है वृषभ। ध्यान रखिएगा, वृषभ का चित्रांकन नहीं हुआ है। इस बात को विशेष तौर पे समझने की ज़रूरत है। उसका रीज़न ये है क्योंकि हो सकता है आप जल्दबाजी में हिरण चुन लें, हो सकता है जल्दबाजी में आप गैंडे को चुन लें। वो कह रहा है पशुपति की मुहर। पहले तो ये ध्यान दीजिएगा, पशुपति की मुहर कहाँ से मिलती है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिलती है। बहुत अच्छे से समझिए, बहुत सारी बातें मैं आपको यहाँ पर विशेष तौर पे बताऊंगा। मोहनजोदड़ो से मिली है पशुपति, शिव की मुहर, जिसे जॉन मार्शल प्राक शिव का रूप देते हैं। कौन है वो जॉन मार्शल हैं। वो कहते हैं कि ये संभवतः प्रारंभिक शिव का रूप है, जॉन मार्शल। अब इम्पॉर्टेंट बात है कि किस पशु का अंकन नहीं हुआ है, तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वृषभ का अंकन नहीं हुआ है। चार पशु युग्म उसके अगल बगल हैं। बाईं ओर आप ध्यान देंगे तो एक तरफ भैंसा और गैंडा है। ध्यान दीजिएगा, भैंसा है और गैंडा है और दूसरी तरफ हाथी और बाघ है। ये भी बहुत विशेष बात है, हाथी है और बाघ है। और नीचे की तरफ, चौकी के नीचे की तरफ ध्यान दीजिएगा, हिरण युग्म है। तो आप भैंसे को वृषभ यानी बैल समझने की भूल मत करिएगा। भैंसा है लेकिन वृषभ नहीं है। ये क्लियर हो रहा है। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि जॉन मार्शल ने किस आधार पर इसको आद्य शिव के रूप में परिभाषित किया है, आपको ये जानकारी भी होनी चाहिए। क्योंकि ये त्रिमुखी पुरुष है। शिव की जो कल्पना है ब्रह्मा, विष्णु और महेश की, वो ध्यान दीजिए, ये त्रिमुखी पुरुष है, तीन मुंह वाला। और शिव को त्रिमूर्ति के रूप में भी परिभाषित किया गया है। ये आपको पता है कि वो त्रिमुखी पुरुष वाली जो शिव की त्रिमूर्ति है वो एलिफेंटा की गुफाओं से मिलती है। ये तो पता है, आगे की बात है वो। यहाँ पर ये त्रिमुखी पुरुष हैं। तो अब एक बात मैं आपको अगर बताऊं तो उसमें बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। आपने गॉड का कॉन्सेप्ट देखा होगा, गॉड। तो जी फॉर जनरेटर, जी फॉर जनरेटर यानी कि जो सृष्टि की रचना करता है, जो पैदा करता है, तो वो कौन है? जो जनरेटर हैं वो ब्रह्मा है। ओ फॉर ऑपरेटर, जो पालन करता है, और वो कौन है?
विष्णु हैं। ये आगे की संकल्पना है, ध्यान रखिएगा। और डी फॉर डिस्ट्रॉयर, जो संहार कर देता है, और वो है महेश। आप ध्यान दीजिए, जो वेस्टर्न ट्रिनिटी कॉन्सेप्ट है वो यही है गॉड का, जो जनरेट करता है, जो ऑपरेट करता है और जो डिस्ट्रॉय भी कर देता है। तो इस आधार पे लॉर्ड शिवा को त्रिमूर्ति की संकल्पना के तहत ये माना जाता है कि जब वो सृष्टि करता है तब वो ब्रह्मा है, जब वो पालन करते हैं तब वो विष्णु हैं, और जब वो डिस्ट्रॉय कर देते हैं तब वो महेश हैं। तीनों संकल्पनाएं कितनी बढ़िया हैं। फिलहाल आइए देखते हैं अगला दूसरा प्रश्न। आप दूसरा प्रश्न देख पा रहे होंगे, ध्यान से पढ़िए। प्रश्न ये कह रहा है कि समुद्रगुप्त के अतिरिक्त, ध्यान रखिएगा, समुद्रगुप्त तो है ही एक ऑलरेडी, समुद्रगुप्त के अतिरिक्त अन्य किन प्राचीन भारतीय नरेशों ने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया? किन अन्य भारतीय नरेशों ने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया? आप विकल्प को देख लें। गौतमीपुत्र शातकर्णी है, सातवाहन नरेश है, प्रवरसेन है, वाकाटक नरेश है, पुष्यमित्र शुंग है, शुंग वंश का संस्थापक है, आपको पता है, और इक्ष्वाकु वंश का शासक शांतमूल है। इसमें किन लोगों ने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया? एक चीज ये भी ध्यान रखिए कि हो सकता है कि इसमें किसी ने ना किया हो, तो आप देख पाएंगे गौतमीपुत्र शातकर्णी, मुझे बताइए कि इसने अश्वमेध यज्ञ किया या नहीं किया। तो ध्यान रखिएगा, इस शासक ने अश्वमेध यज्ञ नहीं किया, गौतमीपुत्र शातकर्णी ने नहीं किया। बार बार बता रहा हूं, सातवाहन वंश में जिसने अश्वमेध यज्ञ किया उसका नाम है शातकर्णी प्रथम। ये ध्यान देने की बात है, अक्सर करके कंफ्यूजन होता है इस प्रश्न में। शातकर्णी प्रथम ने किया, लेकिन गौतमीपुत्र शातकर्णी ने नहीं किया। अब प्रवरसेन वाकाटक वंश का है, इसने किया। इसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, और बिल्कुल ठीक है ये बात। 4 अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे प्रवरसेन प्रथम, ये क्लियर हो रहा है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किया, और इस अश्वमेध यज्ञ को संपादित करवाया था किसने? तो इनके पुरोहित थे पतंजलि। इसको भी याद रखिएगा, अक्सर करके ये पूछा गया है कि पुष्यमित्र शुंग के लिए अश्वमेध यज्ञ का संपादन किन्होंने किया? तो वो पतंजलि हैं। और शांतमूल इक्ष्वाकु वंश का है, और जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं इसने 10 अश्वमेध यज्ञ किए। ठीक है, तो इसमें 3 शासक ऐसे हैं जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ किए, और बाकी के गौतमीपुत्र शातकर्णी ने नहीं किए। तो 2, 3 और 4 विकल्प आ रहा है, 2, 3 और 4। आगे हम लोग विकल्पों पर जाएंगे, उसके पहले आपको यहाँ पर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। चालुक्य वंश में ध्यान रखिएगा, अक्सर करके छात्रों के द्वारा गलती हो जाती है। चालुक्य वंश, जो वातापी वाला मुख्य चालुक्य वंश है, उसमें अश्वमेध यज्ञ करने वाला शासक पुलकेशिन प्रथम था। ये विशेष याद रखने की ज़रूरत है, पुलकेशिन प्रथम। किसी भी दशा में प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय नहीं। तो आइए हम लोग विकल्प देखते हैं। आप विकल्प देख पा रहे हैं, और 2, 3 और 4 आपने अभी पिक किया है, 2, 3 और 4। तदनुसार विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पर है। आप देखिए, प्रश्न कह रहा है उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा गया है? उत्तर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट किसे कहा गया है? और 4 विकल्प हैं आपके पास। स्कंदगुप्त है, हर्षवर्धन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, और जयपाल है। और इसमें बहुत आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और सही विकल्प है हर्षवर्धन, उत्तर भारत का
अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन। और कल की टेस्ट सीरीज में आपको एक बात मैंने हर्षवर्धन के बारे में ये भी बताई थी, इसको 5 राज्यों का देवता भी कहा गया है। ठीक है, 5 राज्यों का देवता भी कहा गया है। आपको ये भी पता है कि हर्षवर्धन की एक बहुत महत्वपूर्ण उपाधि है सकलोत्तरा पथनाथ। सकलोत्तरा पथनाथ हमेशा याद रखिएगा, गलत मत करिएगा, क्योंकि इस उपाधि को लेकर के भी कंफ्यूजन होता है। एक पाल वंश का शासक है धर्मपाल, उसको उत्तरापथ स्वामी कहा गया है। तो इन दोनों बातों में फर्क है। ये सारी उपाधियां पूछी गई हैं, हर्षवर्धन की सकलोत्तरा पथनाथ और धर्मपाल की उत्तरापथ स्वामी। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 आपके सामने है। आप देखिए, अजंता की किस गुहा में बोधिसत्व पद्मपाणि, जिनके हाथ में कमल है, बोधिसत्व पद्मपाणि अवलोकितेश्वर की प्रतिमा चित्रित की गई है? वो गुफा संख्या कौन है अजंता की? 1 है, या फिर 9 है, या फिर 16 है, या फिर 17 है? गुफा संख्या 1 है, या फिर 9 है, या फिर 16 है, और या फिर 17 है? आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, मुझे जवाब दीजिए। देखिए, अक्सर करके हड़बड़ी होती है और छात्र इसमें अगर जल्दबाजी में गुफा संख्या 16 चुनते हैं तो जवाब गलत हो जाएगा, और इसमें सही जवाब है गुफा संख्या 1। अवलोकितेश्वर पद्मपाणि का चित्रांकन अजंता की गुफा संख्या 1 में हुआ है। और गुफा संख्या 16 बहुत फेमस है चूंकि, और जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ, आप इसको एक बार आप भी देख लीजिएगा, ये प्रश्न भी आया है मरणासन्न राजकुमारी, मरणासन्न राजकुमारी का चित्रांकन किस गुफा में है? तो वो मेरे जो अभी इस समय मेरी याददाश्त काम कर रही है उसके अनुसार गुफा संख्या 16 में मरणासन्न राजकुमारी का चित्रांकन हुआ है। तो अगला प्रश्न देखिए, इसे भी मैं सुखद संयोग मानता हूं कि आज अश्वमेध यज्ञों से जुड़े हुए कुछ लगातार कई प्रश्न आए हैं, और प्रश्न ये कह रहा है 2 अश्वमेध यज्ञ किसने किए? और इस प्रश्न का उत्तर मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बताया है, बहुत टाइम नहीं लूंगा। और इसमें 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे पुष्यमित्र शुंग। ध्यान रखिएगा, 2 अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे पुष्यमित्र शुंग और प्रवरसेन प्रथम ने, आपको पता है, 4 अश्वमेध यज्ञ किए। पुलकेशिन प्रथम ने 1 अश्वमेध यज्ञ किया। और भारतीय इतिहास में सर्वाधिक 18 अश्वमेध यज्ञ संपादित करने का श्रेय केरल के शासक मयूर शर्मन को है। ये प्रश्न भी अक्सर करके आया है कि ये बताइए, भारतीय इतिहास में 18 अश्वमेध यज्ञ किन्होंने संपादित किया? तो वो शासक हैं मयूर शर्मन। ये बात क्लियर हो रही है। पुष्यमित्र शुंग से जुड़ा हुआ मैं एक प्रश्न और आपको बता देता हूं। अश्वमेध यज्ञ का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य, अश्वमेध यज्ञ का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो ये पुष्यमित्र शुंग के, एक मिनट, पुष्यमित्र शुंग के अयोध्या के राज्यपाल धनदेव का अयोध्या अभिलेख है। धनदेव का अयोध्या अभिलेख है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें पुष्यमित्र शुंग के लिए ये कहा गया है कि उसने 2 अश्वमेध यज्ञों का
संपादन किया। तो यहाँ पर भी आपके लिए बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 मैच दी फॉलोइंग का प्रश्न है और थोड़ा ध्यान से देखिए, मिताक्षरा है। ये बता रहा हूँ, कभी भी मैच दी फॉलोइंग के प्रश्नों को आप एरो से नहीं मिलाएंगे। ये सारी बातें इतनी बार मैंने रिपीट करी हैं, अगर आप इन बातों को थोड़ा सा परीक्षा भवन में ध्यान रखेंगे, हो सकता है 1-2 प्रश्न आपके जो गलत होने से बच जाएंगे। ध्यान रखिएगा। मिताक्षरा के लिए आप देख पा रहे हैं विज्ञानेश्वर है, तो यहाँ पे आप 2 नंबर डाल दीजिए। अक्षय नीवी एक प्रकार की जमा की गई धनराशि थी, धरोहर थी, तो ये हो गई 1 नंबर। अवतारवाद की संकल्पना, स्पष्ट संकल्पना सर्वप्रथम कहाँ मिलती है? तो वो श्रीमद् भगवद गीता में मिलती है, जिसमें लॉर्ड कृष्णा ने खुद उद्घोषणा करी है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं ही युगों युगों में अवतार लेता हूँ, लॉर्ड कृष्णा, श्रीमद् भगवद गीता। अवतारवाद की स्पष्ट संकल्पना, श्रीमद् भगवद गीता। और जैन लेखक हेमचंद्र की जो पुस्तक है वो है परिशिष्ट पर्वन। ठीक है। एक प्रश्न पहले मैं यहाँ पर ये डिस्कस करूँ, इस प्रश्न को देख लीजिए। 2, 1, 3, 4 विकल्प आपके पास हैं। 2, 1, 3, 4। तो अभी हम लोग विकल्प देख लेंगे आगे। यहाँ से अवतारवाद से मैं आपको एक बात ये डिस्कस करना चाहता हूँ, अवतारवाद की सूक्ष्म संकल्पना कहाँ मिलती है? सर्वप्रथम अवतारवाद की सूक्ष्म संकल्पना कहाँ मिलती है? इस प्रश्न को लेकर के भी छात्रों में बहुत कंफ्यूजन है, मुझे बताइए। और अगर आप बता पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं तो मैं बता देता हूं, यह है शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, याद रखिएगा। अवतारवाद की सूक्ष्म संकल्पना कहाँ मिलती है? तो वो है शतपथ ब्राह्मण। स्पष्ट संकल्पना कहाँ मिलती है? श्रीमद् भगवद गीता। और आइए आप विकल्पों को देखिए। आप विकल्प देख पा रहे हैं और इसमें हाईलाइटेड है 2, 1, 3, 4। आपको बी वाला विकल्प रिंग करना है। ठीक है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं। और हमेशा की तरह बहुत सारे नए छात्र जुड़ रहे हैं इस टेस्ट सीरीज़ में। आपके लिए मैंने एक बेहतरीन बुकलेट जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, आप देख पा रहे हैं। इसमें केवल मैंने महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी टॉपिक्स को कवर करते हुए बहुत सारी चीज़ें कवर की हैं। लगभग ये 250 पन्ने की बुकलेट है, जिसमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी टॉपिक्स को कवर करते हुए प्रामाणिकता के साथ सूचनाओं को संकलित करने की कोशिश की गई है। आप चाहें तो इस बुकलेट को मंगा सकते हैं। अगर ये बुकलेट आपको चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करके इस बुकलेट को प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या कह रहा है। दक्षिण भारत से जुड़ा हुआ एक बहुत महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न है, इसमें गलती मत करिएगा। प्रश्न पढ़िए पहले। और कह रहा है कि निम्नलिखित शासकों में से किसने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली? नदी में डूबकर आत्महत्या करने वाला शासक या वाले शासक कौन से थे? ये प्रश्न नेट से लिया गया है। आप मुझे देखिए और बताइए। केवल सोमेश्वर प्रथम एवं जयपाल, सोमेश्वर प्रथम एवं सोमेश्वर द्वितीय एवं हरिराज, सोमेश्वर प्रथम, धंग एवं नागभट्ट द्वितीय। इस प्रश्न में जल्दबाजी किए बगैर आप मुझे जवाब दीजिए। गलती मत करिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, वो कह रहा है किसने नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली? नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली, तो इसमें सही जवाब है डी। इसमें सही जवाब है डी। आपको यह ध्यान रखना चाहिए, सोमेश्वर प्रथम, धंग और नागभट्ट द्वितीय। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और जल्दबाजी में आपने इसमें गलती कर दी होगी। पहले देखिए, केवल सोमेश्वर प्रथम, बिल्कुल ठीक है। इसने तुंगभद्रा नदी में डूबकर आत्महत्या करी थी, बिल्कुल ठीक बात है। वो कह रहा है कि नदी में डूबकर आत्महत्या कर ली, नदी में।
सोमेश्वर प्रथम, ये विकल्प यहां पे कॉमन है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जयपाल ने आत्मदाह किया था, यह बात ध्यान रखिएगा। जयपाल ने युद्ध भूमि में ही महमूद गजनवी से मिली पराजय के अपमान स्वरूप आत्मग्लानिवश उसने आत्मदाह कर लिया। जयपाल हिंदूशाही वंश का शासक है, तो इसने आत्मदाह कर लिया, नदी में डूबकर बात हो रही है। फिर यहां पे देखिए सोमेश्वर प्रथम है, लेकिन सोमेश्वर द्वितीय विकल्प में है ही नहीं, तो ये आपका विकल्प अपने आप कट जाता है। और ये ध्यान रखिएगा, ये हरिराज है, ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय राय पिथौरा का भाई है। और आपको ध्यान रखना चाहिए, इसने भी आत्मदाह कर लिया था। अब बचा चौथा विकल्प डी, ध्यान रखिएगा। सोमेश्वर प्रथम ने तो तुंगभद्रा में डूबकर आत्महत्या करी, चोलों से मिली पराजय के अपमान स्वरूप। और आपको पता है ये विवरण बिल्हण ने दिया है, बिल्हण ने अपनी रचना विक्रमांक देव चरित में ये विवरण दिया है कि सोमेश्वर प्रथम चोलों से मिलने वाली लगातार पराजयों के अपमान स्वरूप उसने अपनी असाध्य बीमारी से विवश होकर तुंगभद्रा में डूबकर परम योग किया। इस तरह से लिखा है उन्होंने, ये बात समझ में आ रही है। और आगे आप देखिएगा, धंग मिल रहा है, चंदेल वंश का शासक है, नागभट्ट द्वितीय मिल रहा है। इन दोनों ने तीर्थराज प्रयाग संगम में डूबकर अपने जीवन का अंत किया। तो यहां पर नदी में डूबने वाले 3 शासक आपको मिल रहे हैं। सोमेश्वर प्रथम मिल रहा है, धंग मिल रहा है, नागभट्ट द्वितीय मिल रहा है, और आत्मदाह करने वाले 2 शासक मिल रहे हैं, हिंदूशाही वंश का जयपाल और चौहान वंश का हरिराज। क्लियर? मुझे उम्मीद है इस प्रश्न में आपके कई डाउट्स क्लियर हुए हैं। और अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न भी मैच दी फॉलोइंग का है, और मध्यकालीन इतिहास से यहां से सिंगल लाइनर प्रश्न भी आए हैं और मैच दी फॉलोइंग करने वाले प्रश्न भी आए हैं। आप देख लीजिए, निजामशाही तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और निजामशाही आप देखिएगा अहमदनगर में है, आदिलशाही तो फिर बीजापुर में है, इमादशाही तो बरार में है, नंबरिंग करिए, और कुतुबशाही तो गोलकुंडा में है। विकल्प क्या आ रहे हैं? 2 4 1 3। विकल्प क्या आ रहे हैं? 2 4 1 3। आइए विकल्प देखते हैं। विकल्पों पर दृष्टिपात करें, हाईलाइटेड है। और विकल्प बी 2 4 1 3, इसमें गलती होने की संभावना 0 के बराबर है। जैसे ही आप नंबरिंग करके विकल्पों को मैच करते हैं तो सावधानी से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। एरो से बनाते हैं तो कहीं ना कहीं पे गलत हो सकता है कभी ना कभी। फिलहाल आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 9 दिल्ली सल्तनत का प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है। किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने घोषणा की कि राजत्व ही बंधुत्व है और बंधुत्व ही राजत्व है? प्रश्न का जवाब दे पाएंगे बहलोल लोधी है, फिरोज शाह तुगलक है, बलबन है और अलाउद्दीन खिलजी है। बंधुत्व ही राजत्व है और राजत्व ही बंधुत्व है। जवाब दे रहे हैं क्या आप लोग? हाँ बिल्कुल ठीक है, और इसमें सही जवाब है, बिल्कुल सही विकल्प चुना है आपने। बहलोल लोधी अफगान वंश का शासक, अफगान सरदारों की समानता पर आधारित राजत्व, और ऐसा कहते हैं कि ये अपने सरदारों के साथ बराबर कालीन पर बैठा, सिंहासन पर नहीं बैठा। और इसने ही घोषणा की कि मैं भी अपने सरदारों में अन्य सरदारों के समान हूं। और वो कहता है कि राजत्व ही बंधुत्व है, मतलब भाईचारा है, और बंधुत्व ही राजत्व है। ये बात क्लियर हो रही है। और यहां पर मुझे एक बात और याद आ रही है, बलबन के विषय में है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बलबन कहता है
राजशाही में नातेदारी नहीं होती। सुल्तान किसी का सगा संबंधी नहीं होता। राजशाही में नातेदारी नहीं होती, इसको भी याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि बलबन खुद को नियाबत खुदाई कहता है, खुदा का प्रतिनिधि कहता है, जिल्ले इलाही कहता है, खुदा का प्रकाश कहता है। तो वो कहता है कि सुल्तान किसी का सगा या संबंधी नहीं होता, राजशाही में नातेदारी नहीं होती। इसी को इंग्लिश में कहा गया है, मैं लिख देता हूं, किंगशिप नोज नो किनशिप, नो किनशिप। वो कहता है किंगशिप नोज नो किनशिप। और यहीं पे यही स्टेटमेंट एक बार और एक शासक के लिए यूज हुआ है और उसका नाम है इब्राहिम लोदी। मैंने देखिए बहुत सारी बातें लगातार आपके साथ डिस्कस की हैं और लगातार क्लियर कर दी हैं। तो दूसरा शासक है इब्राहिम लोदी। क्लियर? आगे बढ़ें, इजाजत है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, और ये कह रहा है कि इब्राहिम खान गारदी किसका महत्वपूर्ण सैन्य अधिकारी था। इब्राहिम गारदी का संबंध है, चार ऑप्शन है, हैदर अली, अहमद शाह दुर्रानी, पेशवा बालाजी बाजीराव या फिर राजा सूरजमल। तो कर लेंगे, ये सरल प्रश्न है, गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप लोग, और ये है पेशवा बालाजी बाजीराव। इन्हीं को पानीपत के युद्ध में, पानीपत के तृतीय युद्ध में यही पेशवा थे। और आपको ध्यान रखना चाहिए, मराठों का तोप खाने का जो प्रमुख अधिकारी है, मराठा तोप खाना, इसका जो अधीक्षक है, या ऐसा कह सकते हैं जो मराठों का तोपची है, तोप खाना विभाग का अध्यक्ष है, वो इब्राहिम खान गारदी है। और एक बड़ी बात है, अहमद शाह अब्दाली ने इसको अपनी ओर मिलाने का प्रयास भी किया था, लेकिन इब्राहिम गारदी ने इनकार कर दिया और बाद में आपको पता है कि गिरफ्तार हुआ और इसको बहुत यातनाएं देकर अहमद शाह अब्दाली ने मार दिया। फिलहाल अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 गांधी से जुड़ा हुआ है। प्रश्न को पढ़िए कि गांधी को इंग्लैंड जाने में इस जैन साधु की सहायता भी मिली। और हरिदास सूरी हैं, पद्मजी स्वामी हैं, पेचर जी स्वामी हैं और ध्यानचंद जी स्वामी हैं। चार विकल्प हैं, बहुत उलझाऊंगा नहीं, तुरंत बता देता हूँ इसका जवाब। हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा ये प्रश्न कठिन हो, कुछ लोग जवाब दे पा रहे हैं। और इसमें सही जवाब है बेचरजी स्वामी। इन्होंने ही गांधी की मां पुतलीबाई को इस बात के लिए मोटिवेट किया कि इस बालक को इंग्लैंड जाने दीजिए, पढ़ने के लिए जाने दीजिए। फिर आपको पता है कि मां पुतलीबाई ने गांधी से 3 कसम ली थी, शराब नहीं पियोगे, मांस नहीं खाओगे, इस तरह की बातें हैं। तो उसमें मोटिवेट करने वाले थे उनकी मां को बेचरजी स्वामी। फिलहाल आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मेडवल इंडिया का एक बेहतरीन प्रश्न, गलती की संभावना है इस प्रश्न में। आप पहले प्रश्न पढ़िए। किस इतिहासकार की मृत्यु पर बदायूनी ने लिखा कि आज एक अमूल्य रत्न इस संसार से विदा हो गया। बदायूनी लिख रहे हैं, आज एक अमूल्य रत्न इस संसार से विदा हो गया। गुलबदन बेगम, अबुल फजल, निजामुद्दीन अहमद या फिर जौहर आफ्ताब जी। 4 विकल्प हैं, बताइए, गलती मत करिएगा। चलिए मैं बताता हूं, और सही जवाब है निजामुद्दीन अहमद। ध्यान रखिएगा, अगर आप गलती से भी गुलबदन बेगम या फिर अबुल फजल को चुन रहे हैं तो ये दोनों ही विकल्प गलत हैं। और ये बात बदायूनी ने निजामुद्दीन अहमद के लिए की है,
निज़ामुद्दीन अहमद की बुक का नाम बता पाएंगे क्या? मैं याद कर पा रहा हूं, तबकात ए अकबरी। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है। निज़ामुद्दीन अहमद की बुक है तबकात ए अकबरी। और एक बात ये ध्यान रखिएगा कि ये जो बदायूनी साहब है ना, ये कट्टर उलेमा वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और इन्होंने अकबर की कटु आलोचना की है। अकबर की उदारवादी नीतियों की ये कटु आलोचना करते हैं। मैं लिख रहा हूं, आप चाहें तो नोट कर लीजिएगा। अकबर की उदारवादी नीतियों के कटु आलोचक बदायूनी हैं। और बदायूनी ने ही, ये प्रश्न ऐसे भी आया है कि किस इतिहासकार ने अकबर की इस्लाम विरोधी कार्यों की सूची तैयार की, तो वो बदायूनी ही हैं। ठीक है ना? तो फिलहाल आज की टेस्ट सीरीज में मैंने 12 प्रश्न शामिल किए। हमेशा की तरह हर प्रश्न में 2 से 3 चीजें और डिस्कस की। तो कम से कम आज भी आपने इस टेस्ट सीरीज में 35 से 40 प्रश्न सीखे। और आज मुझे इजाजत दीजिए और जल्दी ही हम लोग अगली टेस्ट सीरीज में मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।